बिहार पुलिस के चालकों की बल्ले बल्ले। सम्राट चौधरी ने लिया ऐतिहासिक फैसला। अब 30,000 रुपए मिलेंगे हर महीना। खुशी से झूमे चालक। युवाओं के लिए भी आई बिहार में बड़ी खुशखबरी। सम्राट चौधरी ने कर ली बड़ी तैयारी। इतने युवाओं के लिए निकली है बिहार पुलिस में भर्ती। बिहार की सियासत में इस बार एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने पुलिस महकमे से लेकर आम परिवारों तक बड़ी राहत दी है। जो परिवार पिछले काफी समय से पैसों की तंगी का सामना कर रहे थे, जिनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब हो रही थी, उनको अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खास तोहफा दिया है, जिसके बाद बिहार पुलिस के इमरजेंसी सिस्टम से जुड़े चालकों के चेहरे खिल उठे। बात सिर्फ तनख्वाह बढ़ाने की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की है जो सरकार ने उन लोगों पर दिखाया है जो दिन रात सायरन की आवाज के साथ जनता की जान बचाने में लगे रहते हैं। बिहार में 112 सेवा को मजबूत करने के इस फैसले को सरकार की बड़ी सियासी और प्रशासनिक चाल माना जा रहा है। दरअसल बिहार पुलिस लंबे समय से इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स चालकों की भूमिका बेहद अहम रही है। सेना से रिटायर्ड ये चालक मुश्किल हालात में भी बिना घबराए जिम्मेदारी निभाते हैं। सरकार ने अब इनके मानदेय को 25,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए हर महीने कर दिया है। इसके साथ ही इनकी सेवा की अवधि को भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मार्च 2026 में खत्म होने वाली सेवा अब 2027 तक रहेगी। इस फैसले से साफ संदेश गया कि सरकार सिर्फ आदेश नहीं बल्कि जमीन पर काम करने वालों की चिंता भी करती है। सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से इस फैसले को लिया, उससे एक बात साफ पता चलती है कि 112 सिर्फ सेवा नहीं बल्कि जनता की लाइफलाइन है। बता दें, बिहार में अभी 4,426 चालक पद स्वीकृत हैं, जिनमें 3,418 चालक सिपाही और करीब 1,008 चालक हवलदार शामिल है। नई भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग में समय लगेगा। ऐसे में इमरजेंसी सेवाएं कमजोर न हो, इसके लिए सेवानिवृत्त चालकों का सेवा विस्तार जरूरी माना गया। सरकार जानती है कि अगर इमरजेंसी गाड़ी वक्त पर नहीं पहुंचे तो नुकसान सिर्फ सिस्टम का नहीं बल्कि आम जिंदगी पर है। इस फैसले के पीछे एक बड़ी तस्वीर दिखती है। सरकार हर तरफ से चालकों के अनुभव का सम्मान दे रही है और उनको ज्यादा पैसे देकर उनका मान बढ़ा रही है। मगर इसको देखकर कहीं न कहीं बिहार के बाकी युवाओं को एक अलग एनर्जी मिल रही होगी। यही वजह है कि इस फैसले को केवल वेतन बढ़ोतरी के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि भविष्य की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पहले से ही पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस कर रही है। पूर्वी चंपारण में नया एसपी कार्यालय हो या फिर बाकी की तैयारी, लगातार पुलिस को आधुनिक बनाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि जब तक पुलिस के पास बेहतर संसाधन और सुविधाएं नहीं होंगी, तब तक चीजें नहीं अच्छी होंगी। 112 सेवा का रिस्पांस टाइम कम करने की कोशिश भी इसी दिशा में है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये फैसला सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा या इसका असर जमीन पर भी दिखेगा। लेकिन इस तरह से बजट और खर्च का पूरा खाका सामने रखा गया है और बताया जा रहा है कि आगे और भी तोहफा मिलेगा। इतना ही नहीं, छात्रों को नई नौकरी देने की पहल भी आगे बढ़ाई जा रही है। जल्द ही वहाँ पर कुछ और नौकरियां निकल सकती है, जिससे कि युवाओं ने राहत की सांस ली है। देखा जाए तो बिहार में सरकार ने इमरजेंसी सेवाओं को लेकर साफ कर दिया कि एक सेवा नहीं बल्कि एक तरीके से इसकी जरूरत है और उस जरूरत को बनाए रखने के लिए सरकार हर कदम उठाएगी। जो भी जरूरत इमरजेंसी सेवाओं के लिए होगी, उस पर तुरंत फैसला भी दिया जाएगा। पुलिस में इस बात को लेकर काफी खुशी की लहर है।